हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। हम आज बात करेंगे अमेंडिंग एक्ट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। कल हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट, और ये अमेंडिंग एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए अमेंडिंग एक्ट पारित किया गया था 1781 में, जिसे हम बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी विशेषताएँ हैं, हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात आती है अमेंडिंग एक्ट, जिसको हम बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, बंदोबस्त कानून, या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इंग्लिश में एक्ट ऑफ सेटलमेंट कह देते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो 1781 में पास किया गया था, जो उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उनको कम किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम किया गया था। गवर्नर जनरल पद को अलग कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को अलग कर दिया गया था। साथ के साथ राजस्व संबंधी मामलों को भी चेंज किया गया था। तो पहली बात क्या है कि इसमें जो गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल, और उसकी जो काउंसिल थी, काउंसिल, इन दोनों को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अक्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया, बाहर किया। साथ के साथ इसमें राजस्व से जुड़े मामले भी बाहर कर दिए गए थे। देश के जो राजस्व से जुड़े मामले थे, राजस्व या फिर कहते हैं रेवेन्यू, राजस्व से संबंधित मामले, ये दोनों क्या है, सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिए थे। साथ ही प्रांतीय न्यायालयों को भी अपील करने का अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल में दिया गया और अक्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही जो प्रांतीय न्यायालय थे, ये अपनी अपील कहाँ पर दायर कर सकते थे, ये अपील दायर कर सकते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया, दायरे से बाहर थी। साथ ही क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल को यह कहा गया इस कानून के तहत कि आप जो है नियम बनाएं प्रांतीय न्यायालयों के लिए और अपने काउंसिल के लिए। इसमें गवर्नर जनरल को कहा गया कि आप कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे प्रांतीय न्यायालयों के लिए, और काउंसिल के लिए, साथ के साथ इसमें एक और कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कलकत्ता के निवासियों को अपने दायरे में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता के निवासियों को अपने दायरे में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता के निवासियों को अपने दायरे में रखा। इसमें ये सारी बातें हुई थी एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट 1781 में, इसी में ये सारी बातें हुई थी। और पहले फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। साथ ही राजस्व से संबंधित मामले भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गए थे। प्रांतीय न्यायालयों को अपील करने का या अपनी अपील दायर करने का जो अधिकार था वो जनरल गवर्नर इन काउंसिल में दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया कि आप इनके लिए कानून बनाएं ताकि जो ब्रिटिश साम्राज्य को अपना विस्तार किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता के निवासियों को अपने दायरे में रखा गया। ये थे अमेंडिंग एक्ट 1781 के फैक्ट।
अब हम बात करेंगे दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये भी एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संसद में पास किया गया ये एक्ट। और उसमें कहा गया कि इसमें ब्रिटिश शासन द्वारा कंपनी के नियंत्रण को अपने अधीन करने के लिए एक्ट पारित किया गया था। मतलब कंपनी के विस्तार को सीमित करना था ताकि अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। उस समय कंपनी अपने ज़ोरों शोरों पर थी, उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं थी, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। तो पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले क्या हुआ था कि द्वैध शासन लागू हो गया था। भाई द्वैध शासन लागू हो गया था। द्वैध शासन लागू हुआ। इस एक्ट में द्वैध शासन लागू हुआ, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों की स्थापना की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम था वो काम था इसका प्रशासनिक या फिर राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखना। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखना बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण रखना था। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 6 सदस्य थे और इसका काम था व्यापारिक मामलों पर, क्योंकि जो कंपनी के इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग अलग कर दिए गए थे। साथ में जो गवर्नर जनरल था वो एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी जब बनाया गया भारत में। तो गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय परिषद थी, उसमें 3 सदस्य कर दिए गए। जो गवर्नर जनरल में 4 सदस्यीय परिषद थी। 4 सदस्यीय परिषद में अब 3 सदस्य कर दिए गए। और साथ ही साथ जो बम्बई और चेन्नई के जो प्रांत थे, या जो बम्बई और चेन्नई की जो प्रेसिडेंसी थी, उनमें भी 3 सदस्यीय परिषद के निर्माण किया गया। 3 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया बम्बई और चेन्नई में। यहाँ भी 3 सदस्यीय परिषद का निर्माण हुआ। 3 सदस्यीय परिषद का निर्माण हुआ। और गवर्नर जनरल को यह आदेश दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा कि आप किसी भी राजा पर या देशी रियासत पर कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कोई भी नीति नहीं अपनाएंगे जब तक हम आदेश न दें। तो इसमें ये अधिकार भी दे दिए गए थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जो जो कंपनी के अधीन जो भारत था, अब वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी। और ये था भाई 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें फिर से एक बार बता देता हूँ कि इसमें द्वैध शासन लागू हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों पर जो है कंपनी के मामलों पर नियंत्रण रखती थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो व्यापारिक मामलों पर निर्णय करता था। इसमें 6 सदस्य थे और कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए थे इसके अंतर्गत। और गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाने के लिए 4 परिषद सदस्य से 3 परिषद सदस्य कर दी गई थी। और बम्बई और चेन्नई 3 सदस्यीय परिषद कर दी गई थी। और गवर्नर को यह आदेश दिया गया कि जब तक हम ना कहें तब तक आप किसी भी राजा देशी रियासत पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें इतना ही। कल हम फिर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।